अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रबड़ बैंड खींचते हैं तो वो लंबा क्यों हो जाता है, या जब भी किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो कुशन नीचे क्यों दबता है? यही तो है डिफॉर्मेशन, यानी किसी ठोस चीज़ की शक्ल या हुजम में तब्दीली जब इस पर जोर लगाया जाए। तो आइए आसान मिसालों और सादा अंदाज में जानते हैं कि आखिर जब हम किसी चीज़ पर जोर डालते हैं तो वो बदलती क्यों है और कितनी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स पर। ये कैसे होता है, किन वजूहात से होता है और मुख्तलिफ अशिया इसका क्या रद्द-ए-अमल देती हैं, चाहे वो रबड़ हो, लोहा या प्लास्टिक। हर एक का अपना तरीका होता है दबाव बर्दाश्त करने का। डीफॉर्मेशन को मज़ीद समझने के लिए आप एक वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। उम्मीद है इसको देखने के बाद आपको डिफॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो गाड़ियां आपस में एक दूसरे से टकराई हैं और टकराने के बाद इनकी शेप में तब्दीली आई। अब हम बढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जब किसी ठोस जिस्म पर बैरूनी कुव्वत लगाई जाती है तो इसके नतीजे में इसकी शक्ल या हुजम में कोई तब्दीली वाक़ई हो जाए तो इस रद्द अमल को डीफॉर्मेशन कहा जाता है, जैसा कि आप सामने तस्वीर में भी देख सकते हैं। क्लियर? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप डीफॉर्मेशन की तारीफ कुछ इस अंदाज में करेंगे। When an external force is applied on a solid body and it causes a change in its shape or size, the body is said to be deformed. This change is called deformation. जैसा कि आप सामने वीडियो में भी देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस जैसे ही एक फोर्स अप्लाई करती है एक पत्थर पर, तो पत्थर के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। क्लियर? अगर हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो स- रबर बैंड का स्ट्रेच या कंप्रेस होना इसकी एक आम मिसाल है, जिसके ज़रिए हम इसमें टेम्पररी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रेच होगा, और जैसे ही हम फोर्स रिलीज करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने की कोशिश करेगा। क्लियर? इसी तरह जब एक कुशन पर फोर्स लगती है तो वो डिफॉर्म हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बिल्ली एक कुशन पर बैठी हुई है और बिल्ली के वजन की वजह से कुशन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिफॉर्म्ड आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? इसी तरह जब एक कुशन पर फोर्स लगती है तो वो डिफॉर्म हो। इसी तरह जैसे ही स्टील बार्स के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो फोर्स की वजह से, जैसा कि आपके सामने वीडियो में भी वाज़ेह है कि स्टील बार डिफॉर्म्ड हो रही हैं। तो ये भी हमारे पास डिफॉर्मेशन की एक एग्जांपल है। तो बेटा, उम्मीद है कि आपको इन एग्जांपल्स की मदद से डिफॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। डिफॉर्मेशन बेसिकली दो तरह की होती है, एक है टेम्पररी डिफॉर्मेशन और एक है परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब हम इसके बारे में भी समझेंगे। टेम्पररी डिफॉर्मेशन में जैसे ही हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के रिमूव करने पर बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आ जाती है।
तो ऐसी डिफॉर्मेशन जिस पर फोर्स रिमूव करने पर बॉडी एक्चुअल पोजीशन पर वापस आ जाए, जैसे कि रबर बैंड के केस में आप देख सकते हैं, या आपके सामने एक हाइड्रोलिक प्रेस में एक बॉल रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसकी केस में भी आप देख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। इसके बरक्स, जैसा कि आप डेली रूटीन में एक्सीडेंट के केस में देखते हैं कि कोलिजन जैसा ही होता है तो बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है। फोर्स रिमूव करने के बाद भी जो डिफॉर्मेशन बरकरार रहे, ऐसी डिफॉर्मेशन को कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसकी मिसाल की तरफ बात करें तो रोड पर होने वाले एक्सीडेंट, या पत्थर को जब हाइड्रोलिक प्रेस में रखते हैं तो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आती है। तो बेटा, उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। कोई भी सवाल अगर आपके जहन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।